हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 5। तो और क्वेश्चन बनाते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है ये 29। देखो 29 में बोला है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन अ फर्म, ए की डेथ होती है 31 मार्च 2018 को। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट भी कब की है? 31 मार्च 2018। इसका मतलब जो ए है उसमें हमें टाइम पीरियड को क्या करना है? इग्नोर, क्योंकि उसकी डेथ जो हुई है साल के एंड में हुई है, तो हमें टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना है। एंड कह लो या बिगिनिंग कह लो, एक बात तो एक ही है ना, ठीक है। पिछले साल का एंड है तो इस साल का बिगिनिंग है, ठीक है। ऑन ए की डेथ पे हमें फाउंड द पेटेंट वर वैल्यू लेसेस। पेटेंट की वैल्यू कम है और फर्नीचर टू बी ब्राउट डाउन टू 24,000। फर्नीचर कितना हो गया? 24,000 का। प्लांट एंड मशीन रिड्यूस हो गया 10,000 तक। और एक लाइबिलिटी थी 7,000 की, जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन की थी। अब ये तो रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, कोई नहीं, तो हम एक रफली रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो हमारा ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। हाँ, तो सबसे पहले क्या था कि जो हमारा पेटेंट है वो वैल्यू लेसेस है। इसका मतलब पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई तो 8,000 आ गया पेटेंट में। मैं लिखूंगा टू पेटेंट, कितना है? 8,000। आगे देखो, आगे बोला है पेटेंट के बाद कि जो हमारा फर्नीचर है वो घटकर 24 हो गया। फर्नीचर पहले 30 का था, 6,000 घट गया। टू फर्नीचर अगला है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10,000। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 10,000 से घट गई। टू प्लांट एंड मशीन 10,000। फिर आगे बोला है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी हो गई 7,000 रुपये। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और तो कोई पॉइंट है नहीं, तो टोटल करो 8,000, 6,000 और 7,000 और 10,000, कितना हो गया ये? 31,000। और कुछ है इसमें? सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी हमको नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमने रिजर्व तो बना ही रखा है, देखो यहाँ पे। तो ये 7,000 को इग्नोर कर देना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा 7,000। आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 24,000, ओके। अगर आप इसकी टोटलिंग करते हो तो आपका आएगा 24। 24 और 24 क्या आ गया हमारा? रीवैल्यूएशन लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तीनों की रेशियो दी नहीं है तो इक्वल मानेंगे, तो 8,000 8,000 8,000। क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। उससे जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड की एंट्री क्या होगी? मैं येलो पेन से लिखता हूँ, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू पेटेंट टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी। टू पेटेंट टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000, 6,000 और 10,000।
अब क्रेडिट साइड में जो लॉस है उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पे लॉस की एंट्री होगी ABC टू रिवैल्यूएशन लॉस। नेशन लॉस कितने का है? 24,000 का। इनको मिलेगा 8,000 8,000 8,000। ठीक है, लिख लेना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ। ओके, और वर्कमैन का कंपनसेशन जो क्लेम देना था, तो WCR अकाउंट डेबिट 10,000 से, 10,000 का रिजर्व है शायद। हाँ जी, 10,000 का रिजर्व है। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 7,000। अब 3,000 तीनों में बटेगा, तो मैं एक साथ एंट्री कर रहा हूँ, ABC में बटेगा, तो 1,000 1,000 1,000। ओके, और कोई है बटने वाला आइटम? बैलेंस शीट में देखो असेट साइड तो कोई नहीं है। लायबिलिटी साइड में दो चीज़ें हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 6,000 और जनरल रिजर्व 9,000। ठीक है, मैं इनकी एंट्री एक साथ कर देता हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो। चलो तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। JR अकाउंट डेबिट टू ABC, जनरल रिजर्व 9,000 का है, तो ये 3,000 3,000 3,000 हो गया। और P&L वाला, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, ओके, वो 3,000 है, सॉरी 6 है, तो ये भी टू ABC 2,000 2,000 2,000। तो हमने सारी जनरल एंट्री कर ली। अब हम देख लेते हैं टोटल जो जिसकी डेथ हुई है ए की, उसको कितना हिस्सा मिल रहा है। भाई पहले तो उसकी कैपिटल कितनी है? 40,000। एक उसका अकाउंट बना लेते हैं हम रफली, डिजीज बारह का। तो यहाँ आ गया बाय कैपिटल, सॉरी बाय बैलेंस BD 40,000। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 8,000 का। बाय WCR 1,000। बाय जनरल रिजर्व 3,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 2,000। क्या और कोई है? और तो हो ही गया हमारा, हम देख लेते हैं इसमें, और तो कुछ बोला नहीं है, तो बस 38,000 हमारा आ गया। देखो टोटल करो, क्योंकि यहाँ आंसर दे रखा है 38, तो हमने भी उसके कैपिटल अकाउंट का टोटल किया, तो ये आएगा हमारा 40 और 45 46,000। 46 में से 8 जाएगा तो 38,000। ये एज कैपिटल अकाउंट था, ओके, रफली बनाया मैंने। टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके, तो इसकी एंट्री आप करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में जितनी जनरल एंट्री बन सकती थी मैंने सारी लिख दी। ठीक है, हमारा आंसर भी आ गया है, ये सब कुछ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इसका क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में बोला है शिरीष, हरित और आशा 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 है। शिरीषी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को, और ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कोई बटने वाला आइटम एक है, 80,000 का P&L का क्रेडिट बैलेंस, और बाकी चीज़ें नीचे दी हुई है। और हमें करना क्या है, प्रिपेयर सीरीज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंट टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट देखो पहले से रेडी कर रखा है ये। अब बस हमें पहले एडिशन पॉइंट सॉल्व करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड टू, मतलब क्या क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट, मतलब लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 2016-17 का तो ये रहा, और 17-18 का ये रहा।
एवरेज लोगे तो कैसे लोगे? 60,000 प्लस 80,000, तो ये एवरेज आ जाएगा। 1,40,000 का आधा करोगे तो 70,000 आ जाएगा एवरेज। ये क्या निकालना है हमने? एवरेज प्रॉफिट। 70,000 आ गया। अब 70,000 तो पूरे साल का है। अब उसका हिस्सा कितना है? 5/10। 5/10 ही है ना? हाँ जी। और कब इसकी डेथ हुई है? 30 जून। अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, मतलब 3/12, तो उसका हिस्सा हो गया 70,000 इंटू 5/10 इंटू 3/12, तो ये हो गया 8750। तो मैं इसको लिख देता हूँ उसके कैपिटल अकाउंट में, पी एंड सस्पेंस के नाम से। एट 750 बाई पी एंड सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज है। 2 ईयर परचेज कितना था हमारा? 70,000 इंटू 2, तो 1,40,000 हो गया ये भी। अब 1,40,000 पूरे बिजनेस के, तो उसका 5/10 निकालो। उसका ऐसा 1,40,000 इंटू 5/10, तो ये आ गया 70,000 उसके हिस्से की गुडविल। और 70,000 किस रेशियो में दोगे? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 4:1 है सिंपल केस में। तो यहाँ मिलेगा 4:1 है, तो 14,000 और 56,000। कौन कौन पार्टनर है पुराने? पार्टनर का नाम है हरित आशा। ओके, तो हमने एडिशनल पॉइंट सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन में जो पी एंड एल सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया था उसको भी देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कितना है वो बटने वाला आइटम? 80,000। 80,000 इंटू 5/10, तो ये आएगा 40,000, और इसकी कैपिटल 1,00,000 है। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे चलें। और तो सारे पॉइंट हो ही गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 30 का स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2019 में आया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है। चलो तो इसकी टोटलिंग करते हैं। तो अगर आप ये सब जोड़ोगे तो आपका आएगा 1,00,000 प्लस 8,750 प्लस 56,000 प्लस 14,000 प्लस 40,000, 2,18,750। 2,18,750। 2,18,750 किस नाम से? टू सीरीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, 218,750 इसका आंसर है। आप मैच भी कर सकते हो अपना आंसर। ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था 30। तो कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 में क्या बोला है? 31 में बोला है कि पूजा ऑन 31 मार्च 2014 को द बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी रोज पार्टनर्स है हु वर पार्टनर्स इन द फर्म एज अंडर। ठीक है, कुरैशी की डेथ हो जाती है कब? 1 जुलाई को। उसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है। उनकी रेशियो है पार्टनर्स की 2:1। ठीक है, तो कुरैशी की क्या हो गई? 1/4 हो गई। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर्स द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो जब किसी की डेथ होती है तो डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या देना चाहिए? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर का। हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिया होगा। और जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के टोटल प्रॉफिट लेना है।
और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, या फिर 4,000 विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट लास्ट 3 साल का ये रहा 45, 48 और 33। अब बटने वाला आइटम रिजर्व फंड है और कुरेसी की कैपिटल है। और यहाँ के कुरेसी का लोन भी दे रखा है, और क्या प्रिपेयर करना है, कुरेसी का कैपिटल अकाउंट। चलो तो पहला पॉइंट है प्रॉफिट का, तो P&L सस्पेंस करके लिखता हूँ मैं। पहले बोला है कि जो प्रॉफिट है वो कैसे देना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट ये है, इन तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड दो, 45,000, 48,000 और 33,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आता है हमारा 42,000। 42,000 पूरे बिजनेस का है, इंटू उसका हिस्सा कितना है 1/4, इंटू उसका जिसमें 3 महीने काम किया है 3/12। 42,000 इंटू 1/4 इंटू 3/12, तो ये आएगा 2625। तो इसको लिख देता हूँ मैं 2625। अगला पॉइंट, जो गुडविल है वो कैलकुलेट होगी लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। लास्ट 2 ईयर कौन सा है, 33 और 48, तो इन दोनों को जोड़ो 33,000 और 48,000, तो ये होता है 81,000। कहीं कुछ एवरेज ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है शायद, देखो क्लास। तो आप बताओ खाली जोड़ेंगे या एवरेज भी निकालेंगे। जल्दी बताओ। चलो सोच के बताना, जब तक मैं इस पॉइंट का भी रोक देता हूँ, ठीक है, मैं आगे करता हूँ। तो हम कहाँ पे थे, पॉइंट नंबर 2 पे थे, ठीक है। हाँ, तो हमें 2 साल का प्रॉफिट टोटल करना है, तो 81,000 होता है। 81,000 अगर पूरे फर्म की गुडविल लास्ट 2 ईयर मतलब कि 48 और 33, तो लास्ट 2 ईयर का आगे 81,000, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर 81,000 अगर पूरे बिजनेस का है, तो इसका हिस्सा कितना है 1/4, तो इसका आ गया 20250। अब गेनिंग रेशियो बांट देना, पूजा रोज में एक साथ लिख देता हूँ इनका, ठीक है। 20250 बाय पूजा एंड रोज, आप अलग अलग कर लेना, ठीक है, गेनिंग रेशियो। चलो तो ये भी हो गया। अब अगला बोला है पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज 6% पर एनम, या फिर 4,000 विच आर मोर, जो ज़्यादा, या तो 6% लगाओ या 4,000, जो ज़्यादा होगा वो लेना है। कुरैशी का लोन कितने का है, कुरैशी ने लोन ले रखा है बिजनेस से 1 लाख रुपए का। 1 लाख का 6% 6,000 होता है। अब 6,000 तो पूरे साल का है, 3 महीने कितना होगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये होता है 1,500। लेकिन जो ज़्यादा कौन सा है, 4,000 वाला, तो हमें इंटरेस्ट लेना है 4,000 का, और ये लोन ले रखा है, तो इसका मतलब इसकी कैपिटल से लेस कर देंगे। तो लोन 1 लाख और 4,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कि क्वेश्चन ने बोला या तो 6% दो या फिर 4,000, जो इनमें से ज़्यादा होगा वो लेना है। और तो सारे पॉइंट हो गए। बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख की, बाय बैलेंस BD, ओके। और एक रिजर्व फंड दे रखा है 2 लाख, बाय रिजर्व फंड 2 लाख है, 2 लाख डिवाइड बाई 4 इंटू 1, तो याद आएगा 50,000। यहाँ तो किसी को दिक्कत है, जल्दी देखो। नहीं ना, सारे पॉइंट खत्म हो गए, टोटल करो 1,00,000 2625 20250 और 50,000, ये टोटल आता है 172,875, 172,875
में से आप 1,04,000 घटा दोगे तो बचेगा 68875। ओके, जो कि आएगा कुरैशी एग्जीक्यूटर के नाम से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। देखो हमारा आंसर ही मैच हो चुका है, ये रहा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक क्लास और लूँगा, अच्छा सा क्वेश्चन कराऊँगा और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।